नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक प्रतिष्ठित आयोजन भारी लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। अधिकारियों के लिए आयोजित ऑफिसर्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट अब सीधे फूड पॉइजनिंग कांड में बदल चुका है। जी हाँ, इस घटना से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल 17 और 18 जनवरी 2026 को सेरसा द्वारा रेल मुख्यालय बिलासपुर में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का समापन रविवार को हुआ, लेकिन समापन के कुछ ही घंटों बाद अधिकारियों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। कार्यक्रम में परोसे गए भोजन के बाद कई वरिष्ठ अधिकारी और उनके परिजन उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द से परेशान हो गए। हालात इतने बिगड़े कि देर रात 25 से अधिक अधिकारियों और उनके परिजन रेलवे अस्पताल पहुंचाए गए। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के एसडीजीएम मनोज गुरुमुखी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनके परिजन भी अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एपीओ रंजन समेत 25 से 30 लोग बीमार हुए हैं, जबकि एडीआरएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावित होने की सूचना है। चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यक्रम के लिए 300 प्लेट भोजन का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन रात में केवल करीब 100 लोगों ने ही भोजन किया। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग होना भोजन की गुणवत्ता और आयोजन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। मिली जानकारी के अनुसार भोजन कोर्टयार्ड बाय मैरियट बिलासपुर से मंगाया गया था। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रेलवे प्रशासन भविष्य में इसी कैटरर पर भरोसा करेगा। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद रेलवे प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान या जांच की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस लापरवाही पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई आधार आधारित फीस डिजिटल हाजिरी व्यवस्था अब भी अधर में लटकी हुई है। शासन का आदेश जारी हुए 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अधिकांश सरकारी दफ्तरों में आज भी रजिस्टर और बायोमेट्रिक मशीन से ही हाजिरी लगाई जा रही है। दरअसल शासन के निर्देश के अनुसार 1 जनवरी से सभी विभागों में मोबाइल ऐप के जरिए 10 मीटर के दायरे में फेस स्कैन हाजिरी शुरू होनी थी, लेकिन कंपोजिट बिल्डिंग, तहसील और अन्य विभागों में ये व्यवस्था अब तक शुरू नहीं हो सकी है। कहीं तकनीकी दिक्कत सामने आ रही है तो कहीं कर्मचारी रायपुर डायरेक्टरेट से पंजीयन आईडी का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ कुल 8,648 कर्मचारियों की हाजिरी विद्या समीक्षा ऐप से होनी है, लेकिन अब तक सिर्फ 4,016 कर्मचारी ही पंजीकृत हो पाए हैं। करीब 4,670 कर्मचारी अब भी ऐप से बाहर है। कृषि और सहकारिता विभाग में भी कर्मचारी अब तक बायोमेट्रिक हाजिरी पर निर्भर है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने इस नई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मोबाइल निजी है, डेटा सुरक्षा की गारंटी नहीं है और कई जगह सर्वर व नेटवर्क की समस्या है। ऐसे में गलत तरीके से अनुपस्थिति दर्ज होने की आशंका बनी हुई है। तकनीकी तौर पर भी ये सिस्टम आसान नहीं है। फेस स्कैन, जीपीएस और आधार सर्वर से तुरंत मिलान के लिए तेज इंटरनेट और अपडेटेड मोबाइल फोन जरूरी है, जो सभी कर्मचारियों के पास नहीं है। अब सवाल ये है कि शासन के आदेश के बावजूद डिजिटल हाजिरी व्यवस्था जमीन पर कब उतरेगी या ये योजना फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर की सड़कों को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है। शहर को ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन में तब्दील करने के लिए अब नए सेक्टर्स को चिन्हित कर वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सत्यम चौक से मगरपारा चौक के बीच फुटपाथ पर कब्जा जमाने वाले दुकानदारों और सड़क पर बाधा बन रहे विज्ञापन बोर्डों पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल जाम से मुक्ति दिलाना है, बल्कि नागरिकों में यातायात के प्रति अनुशासन जगाना भी है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शहर की सूरत बदलने के लिए एक व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से अब शहर के उन हिस्सों को टारगेट किया जा रहा है जहां अतिक्रमण के कारण आवागमन प्रभावित होता है। ताजा कार्यवाही में सत्यम चौक से मगरपारा मार्ग पर फुटपाथों को खाली कराया गया। दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर सजाए गए सामान और अनावश्यक अवरोधों को हटाने के साथ ही सड़क के किनारे लगे अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लेक्सी बोर्ड्स को मौके से जब्त कर नष्ट किया गया। प्रशासन की सक्रियता से उन लोगों में हड़कंप है जो सार्वजनिक रास्तों को निजी स्वार्थ के लिए सकरा कर देते हैं। पिछले 1 तारीख से लगातार यहाँ पर 3 सेक्टर बनाए गए हैं ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन, और इस जोन पे लगातार नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। दुकानों के द्वारा
जहाँ जहाँ पर जो है बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सी, होर्डिंग्स, विज्ञापन बोर्ड आदि के माध्यम से जो आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है या मार्ग को संकीर्ण किया जा रहा है, ऐसे दुकान संचालकों के द्वारा निकाले गए होर्डिंग्स और बैनर, पोस्टर आदि को जो है जब्त की जा रही है। साथ ही साथ जो है अतिक्रमण करते हुए जहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं उन गाड़ियों को भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लगातार चेतावनी भी दिया जा रहा है जो व्यवसायीगण, जो आम नागरिकगण जिनके द्वारा इस तरीके के सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है, उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। एमवी एक्ट के तहत तो कार्रवाई की ही जा रही है। साथ ही सभी नागरिकों को चेतावनी भी दिया जा रहा है कि अगर उनके द्वारा सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध की जाती है तो उनके विरुद्ध जो है आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जा सकता है और विधिवत कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए पूर्व में हमारे द्वारा बैठक लेकर के सभी व्यापारियों को समझाइश दी गई है कि वे व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, अन्यथा व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में जो है उसका गंभीर परिणाम हो सकता है। इस मुहिम के दौरान दुकानदारों और व्यवसायियों को अंतिम चेतावनी भी दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे ने साफ शब्दों में कहा कि दुकानों के सामने ग्राहकों या स्वयं के वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क को सकरा करने वाली किसी भी गतिविधि को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं के तहत भी कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम और यातायात अमले की इस संयुक्त कार्रवाई का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है, जहां पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और वाहनों के लिए सड़क साफ नजर आ जाएंगे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। अब धान के मोह को छोड़ने का समय आ गया है। जी हां, भूजल स्तर बचाने और रबी सीजन में धान की खेती से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब किसानों को धान के बजाय दलहन और तिलहन फसलों की ओर मोड़ना चाहती है ताकि पानी की बचत हो और किसानों की आमदनी भी सुरक्षित रहे। दरअसल रबी सीजन में धान की खेती के लिए अत्यधिक पानी की जरूरत होती है। यही वजह है कि कई इलाकों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है और डार्क जोन की स्थिति बनती जा रही है। इस खतरे को देखते हुए सरकार ने नई योजना तैयार की है, जिसके तहत किसानों को तुअर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की ओर से इन फसलों के बीज सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं सबसे अहम बात यह है कि अब इन दलहन और तिलहन फसलों की सरकारी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर की जाएगी। इससे किसानों को बाजार के जोखिम से राहत मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार दलहन और तिलहन की फसलों को धान की तुलना में करीब 70% कम पानी की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, ये फसलें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और जमीन को अगली फसलों के लिए तैयार करती है। सरकार का लक्ष्य है कि धान का रकबा घटाकर दलहन और तिलहन के रकबे में कम से कम 20% की बढ़ोतरी की जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर खरीदी केंद्र खोलने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को उनकी फसल का पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में मिलेगा। ये फैसला न केवल भूजल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छत्तीसगढ़ को दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत पहल भी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। न्यायधानी के सरकंडा क्षेत्र में डिलीवरी बॉय को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले एक शातिर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। अशोक विहार फेज 2 के पास सामान की डिलीवरी कर लौट रहे एक युवक को रास्ता रोककर डराया और धमकाया गया और उससे मोबाइल समेत नकदी लूट ली गई। इस घटना के बाद सक्रिय हुए जांच दल ने त्वरित घेराबंदी करते हुए चिंगराजपारा के शिव मंदिर के पास से आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में 2 युवक और 2 किशोर शामिल है, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इनके पास से लूटा गया मोटरोला मोबाइल और नकदी रकम भी बरामद कर ली गई है। सड़कों पर सरेराह लूट की इस वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने की मंशा रखने वाले इन आरोपियों को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। सकरी क्षेत्र में दहशत फैलाने की नीयत से धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को दबोच लिया गया है। आपको बता दें कि परसदा मेला ग्राउंड के पास हुई इस कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल सवार को संदिग्ध अवस्था में रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक बड़ा धारदार चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में युवक की पहचान अनिल सूर्यवंशी के रूप में हुई है, जो नशे की हालत में हथियार लेकर कोटा की ओर जा रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर की गई इस त्वरित कार्रवाई में आरोपी के पास से हथियार और इस्तेमाल की गई बाइक को जब्त कर लिया गया है। सरेराह हथियार लेकर चलने और शांति व्यवस्था को प्रभावित करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एवं जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के नेतृत्व में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में 21 जनवरी को दोपहर 2 बजे मनरेगा बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये पदयात्रा केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध तथा मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना को बचाने के उद्देश्य से निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज विशेष रूप से शामिल होंगे। पदयात्रा ग्राम जोरापारा से प्रारंभ होकर मूछ और खैरी होते हुए ग्राम गिरधौना तक पहुंचेगी। लगभग 5 किलोमीटर लंबे इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक मनरेगा में हो रही कटौती एवं श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों में पूर्व विधायक रश्मि, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, ब्लॉक अध्यक्ष अभ्युदय तिवारी, आत्मजीत मक्कड़, प्रदेश सचिव तखतपुर नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र निर्मलकर, पूर्व नगर अध्यक्ष बिहारी देवांगन सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी का आगमन 21 जनवरी दिन बुधवार को जोरापारा से गिरधौना तक मनरेगा बचाओ संग्राम पद यात्रा के लिए होने जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी मेरे जो विधानसभा हैं, जो चूँकि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है ये, तो जितने भी बंधु जिन तक आवाज़ जा रही है, सभी से अपील करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि मनरेगा एक ऐसा विषय है जो गांव देहात से जुड़ा हुआ विषय है। तो ग्रामीण अंचल के और भाइयों से विशेष निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। पैदल यात्रा, हाँ, पद यात्रा है जी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।